Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपका चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री का बेस बनाता है। मतलब इसके अंदर इतने सारे न्यू टर्म्स आप लोग सीखेंगे जो आगे आपके फर्दर स्टडीज में, साइंस की फर्दर स्टडीज में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठिए ताकि आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सके। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी को आज के चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, तो मैटर्स क्या होता है? मैटर होता है जैसे कि अगर आप अपने यूनिवर्स में, अपने एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में कोई भी चीजें आप देख सकते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर सॉइल है, स्काई है, अर्थ है, या फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, है ना, ये सारी चीजें, द वाटर वी ड्रिंक, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी सब चीजें किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं। मतलब मैटर जो है उसके पास वजन होता है, इट हैज मास, मानते हो इस चीज को, एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह भी घेरता है, यानी उसके पास वॉल्यूम भी होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम कहते हैं बच्चों मैटर। तो अगर मैटर की डेफिनेशन आती है तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ मैम, इसको तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैटर होता है। चाहे वो हम यूनिवर्स में, यानी कि हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज है वो मैटर से ही मिलकर बनी हुई है। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे एंशिएंट टाइम पे, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि कोई भी चीज है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें वो पंच तत्व कहते थे। कौन कौन से थे वो? जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने बोला था कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? स्काई, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। ठीक है, ये 5 चीजें हैं जिनसे मिलकर कोई भी मैटर जो है बना हुआ है। अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो इसका शॉर्टकट है सेफ्यू, है ना। सेफ तो आपको पता ही है, डब्ल्यू के लिए हमने इसका बना दिया सेफ्यू ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, लेकिन हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी और उन्होंने जो है मैटर को क्लासिफाई करा 2 पार्ट्स में, कि हम मैटर को 2 पार्ट्स में जो है पढ़ सकते हैं। क्या क्या है वो 2 पार्ट्स? पहला है फिजिकल नेचर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें मैटर को क्लासिफाई करना है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्स हम लोग उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में only we will deal with the physical properties of the matter. The chemical properties of the matter will come across in our further studies, in our further chapters. All right, so we will start with the physical properties of the matter. So write down the heading physical nature of matter. Physical nature of matter. तो इसके अंदर पहला क्या है? physical nature of matter। मैटर को जब हमने स्टडी करना स्टार्ट करा, ठीक है, तो हमारा जो है पहला जो हमारा क्वेश्चन आया हमारे माइंड में वो ये आया कि इज मैटर कॉन्टिन्यूअस और पर्टिकुलेट इन नेचर। मतलब कि क्या मैटर कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि एक वुडन ब्लॉक की तरह। अगर आप लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं तो वो क्या है? पूरी एक लकड़ी है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, या फिर उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकुलेट है ना। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया, साइंटिस्ट के दिमाग में आया, तो उन्होंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने
तरह एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, पानी का एक ग्लास लिया और उसके अंदर उन्होंने सॉल्ट या शुगर इस तरीके से कुछ डाला, और फिर क्या होता है उसके बाद आप बताइए, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी ना। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। क्या होता है, हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ऑलराइट, और हमने यहाँ पे कुछ सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसके अंदर इस वाटर लेवल को मार्क कर लेते हैं कि ये कहाँ तक है, ठीक है। ये रहा हमारा वाटर लेवल। आई होप आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाटर लेवल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक है वाटर लेवल, ऑलराइट। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट है, आप देख पा रहे हैं। अब हमने इसके अंदर इसको डिसॉल्व करा, ऑलराइट। अब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, स्टिर करते हैं इसको स्पून की हेल्प से, और देखते हैं क्या वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। जब पूरी हमारा सॉल्यूबल हो जाएगा सॉल्ट, तो हम देखेंगे क्या वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या सेम रहता है। तो ये पूरा हमारा सॉल्ट डिसॉल्व हो गया ना। तो अब आप बताइए, क्या ये ब्लू मार्क से ऊपर गया या उतना ही है? उतना ही है, सेम रहा लेवल, सेम लेवल रहा। इससे हमें क्या पता चलता है कि सॉल्ट जो वाटर जो है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच में स्पेस है, जिसके बीच में स्पेस है। और जब हमने उसके अंदर सॉल्ट डाला तो उससे क्या हुआ, वो सॉल्ट जो है वो जगह जो खाली है, जो स्पेस खाली है, उसके बीच में जाकर उन्होंने अपनी जगह बना ली। तो दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या इस एक्टिविटी से आपको ये चीज समझ में आ गई? तो हम लोग ये कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है ना, हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब हमारा थर्ड कंक्लूजन, थर्ड क्या है? थर्ड हमारा ये है, उसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि मान लो हमने एक केमिकल लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, ठीक है। और इसके अंदर वाटर के अंदर मैंने 2-3 क्रिस्टल्स KMnO4 के डाल दिए, ठीक है, जो थोड़े से पिंक पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? ये 100 ml का सॉल्यूशन है, इसका कलर हो गया पिंक, ठीक है। अब मैंने एक और बीकर लिया, उसमें भी मैंने पानी डाला हुआ है 90 ml, प्लस उसमें मैं 10 ml ये वाला सॉल्यूशन डाल देती हूँ, ठीक है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा? लाइट पिंक हो गया। फिर दोबारा से मैं एक बीकर लेती हूँ, उसमें भी मैंने वाटर डाल दिया 90 ml वाटर, और जो ये वाला सॉल्यूशन बना है इसका 10 ml डाल देती हूँ, तो और भी ज्यादा लाइट बनेगा, वेरी लाइट पिंक, ऑलराइट। तो इससे हमें ये दिखाई दे रहा है कि कलर जो है वो लाइट तो हो रहा है, लेकिन स्टिल इट इज विजिबल, यानी कि वो हमें विजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो किससे बने हुए हैं बच्चों? वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, वो माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, और वो इतने छोटे हैं बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ठीक है, वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक क्रिस्टल भी अगर मैं KMnO4 का लेती हूँ, सिंगल क्रिस्टल, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर एक क्रिस्टल बनता है। तो अब आप समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। तो यानी कि अब हम इसका थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर
are very small beyond our imagination. तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स इसके कंप्लीट. ठीक है, अब इसका फोर्थ पॉइंट आता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, यानी कि वो मूव करते रहते हैं, यानी कि दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी. ऑलराइट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि जो मूवमेंट वाली एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जो आई एम श्योर आप लोग सभी अपने घर में डेली करते होंगे, कि आप एक इंसेंस स्टिक लीजिए. इंसेंस मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती, कुछ भी. अगर आप उसको अपने पास रखेंगे तो आपको उसकी इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती है. ठीक है, अगर आप उसको अपने से दूर कर देंगे फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी. लेकिन जब हम उसको लिट करते हैं, यानी कि हम उसको जलाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है. और वो धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि जैसे ही हमने उसको हीट प्रोवाइड करी तो उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्टर हो गई. टेम्परेचर देने से, हीट देने से उसकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो इतनी फास्ट हो गई कि वो धुएं के रूप में उड़ रही है. और हम इधर तो छोड़ो, अगर हम कहीं बाहर भी चले जाते हैं, ठीक है, इस रूम से बाहर जाते हैं, तो वहां तक भी उसकी स्मेल हमें आएगी. ये बात आप सब लोग मानते हैं, है ना? उसकी स्मेल हमें बाहर तक आएगी. पर क्यों? क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. ऑलराइट, तो यानी कि इंसेंस स्टिक से हमें ये पता चल गया इस एक्टिविटी से एटलीस्ट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, या हम ये कह सकते हैं कि दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से कि वो पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. ठीक है, अब ये आपका सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी मूव कर रहे हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बीकर में वाटर ले लेते हैं और 2 बीकर्स में हम वाटर ले लेते हैं, एक के अंदर हम डालते हैं इंक ड्रॉप, ओके, और एक के अंदर हम डालते हैं 1 टेबलस्पून ऑफ हनी. हमने क्या करा? लेट मी रब द बोर्ड. हमने क्या करा अभी तक? हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, ऑलराइट, 2 बीकर्स लिए और हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया, और इस वाले वाटर के अंदर मैंने साइड में से 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाली, चाहे कोई भी ब्लू या रेड, और इसमें हमने वाटर में 1 टीस्पून हनी डाल दिया. ठीक है, तो इनकी डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी. ये तो आपके कुछ 10 to 15 मिनट्स में डिसॉल्व हो जाएगी, और इसे कम से कम हाफ एन आवर तो लगेगा ही डिसॉल्व होने के लिए. तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, लेकिन ये दोनों खुद ब खुद अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं. तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूशन. ठीक है, तो अभी हमने ये पढ़ा कि दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. एंड 5th पॉइंट हम लिख सकते हैं, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस. क्या ये चीज समझ में आई? एंड द 6th पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम इसमें देखें कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ different types of matter takes place on their own, अपने आप हो जाती है, takes place on their own,
ठीक है, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑल राइट, आई थिंक इतने आपको फिजिकल नेचर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो टेम्परेचर राइज वाला है, इसमें हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसमें भी चलिए हम 2 बीकर ले लेते हैं। एक में हमने लिया कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, और एक में हमने थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करके हॉट वाटर लिया। ऑल राइट, और दोनों में ही हमने थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, वो डाल दिया। ऑल राइट, तो किसके अंदर सबसे ज्यादा जो है डिजोल्व, जो कॉपर सल्फेट है वो सबसे जल्दी किसके अंदर डिजोल्व होगा, हॉट वाटर में डिजोल्व होगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें जो है डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, ठीक है, ऑन गिविंग हीट, है ना, ऑन गिविंग हीट, यानी कि हमारा जो डिफ्यूजन है वो बहुत जल्दी होने लग गया। समझ में आ गई बात। कोल्ड वाटर में भी वो घुल जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उससे भी जल्दी वो घुल जाएगा हॉट वाटर में। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब आपका लास्ट पॉइंट रह रहा है, वो लास्ट पॉइंट क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द 7th पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other, particles of matter attract each other। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसके लिए एक एक्टिविटी करें तो उसमें मैंने एक मैंने चॉक पीस ले लिया, ये है मेरा चॉक पीस, ऑल राइट, एंड आई हैव टेकन अ रबर बैंड, ये मेरा एक रबर बैंड है, रबर बैंड, और एक मैंने आयरन नेल ले ली, एक मैंने क्या ले ली बच्चों, आयरन नेल ले ली। ओके, दिस इज माय आयरन नेल। अगर मैं इस पे हैमर से वार करती हूँ, है ना, अगर मैं हैमरिंग करती हूँ, हैमर से इनको तोड़ती हूँ, तो आयरन नेल क्या हो जाएगी, सिर्फ बेंड होगी। रबर बैंड जो है 5 to 6 टाइम्स हिट करने के बाद वो इस तरीके से टूट जाएगी, और जो चॉक पीस होगा वो तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा 1 टाइम में ही, एक ही बारी में। यानी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबके बीच में है, बट द स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो मैटर टू मैटर वेरी करती है, स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, ऑल राइट, एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम इसके ये सब पॉइंट्स माने तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन keeps the particles of matter together। ठीक है, इकट्ठा रखने में उनकी हेल्प करता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बातें अब आपको समझ में आई। पहला पॉइंट रब हो गया। क्या था पहला पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ, या मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यही था पहला पॉइंट, जिसके लिए मैंने आपको सॉल्ट एंड वाटर की एक्टिविटी करके दिखाई, और उसी से ये भी प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। फिर हमने बोला कि बहुत छोटे छोटे होते हैं पार्टिकल्स, जिनको हम देख भी नहीं सकते, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड। एक क्रिस्टल ऑफ केमेनोफोर में टाइनी पार्टिकल, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऑल्सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर is on their own is known as diffusion। और ये diffusion भी क्या होता है, इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और लास्ट पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से।
ऑलराइट, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।